क्या पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ वोट देने का हक है या अपने नुमाइंदे को हटाने का भी? आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 51 के तहत हर शहरी एमएनए और एमपीए को मुंतखब करता है, लेकिन अगर यही नुमाइंदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करे तो अवाम के पास उसे हटाने का कोई इख्तियार नहीं। 5 साल तक एक नाकाम नुमाइंदा बर्दाश्त करना, क्या ये इंसाफ है? इसीलिए ज़रूरी है राइट टू रिकॉल, यानी अवाम को ये हक हो कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे को मुद्दत पूरी होने से पहले हटा सकें। लेकिन इसके लिए कुछ सख्त शराइत होनी चाहिए। कम अज़ कम 35 से 40% वोटर्स की तस्दीकशुदा दरख्वास्त, इंतखाब के बाद 18 महीने का वक्फा और सिर्फ संगीन इल्ज़ामात जैसे करप्शन या इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की बुनियाद। फिर एक राय शुमारी हो, और अगर 50% से ज़्यादा अवाम हटाने के हक में वोट दें तो नुमाइंदा फारिग। ये निज़ाम अवाम को बाइख्तियार बनाएगा और नुमाइंदों को जवाब दे। जमहूरियत सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं, बल्कि एहतिसाब का निज़ाम भी है। अगर अवाम किसी को मुंतखब कर सकते हैं तो उसे हटा भी सकने चाहिए। यही है असल जमहूरियत। इस वक्त सिर्फ चंद तरीके मौजूद हैं। आर्टिकल 63A के तहत पार्टी की बुनियाद पर नाअहली या आर्टिकल 62 और 63 के तहत अदालती नाअहली, लेकिन ये तरीके महदूद हैं और अवाम के हाथ में बराह रास्त इख्तियार नहीं देते। यही वो खला है जहां राइट टू रिकॉल की ज़रूरत सामने आती है। राइट टू रिकॉल एक ऐसा जमहूरी निज़ाम है जिसके तहत अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे को उसकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले वोट के ज़रिए हटा सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक जैसे अमरीका और स्विट्ज़रलैंड में ये निज़ाम मुख्तलिफ सतहों पर मौजूद है। अगर पाकिस्तान में इस निज़ाम को मुतारिफ करवाया जाए तो इसके लिए एक मजबूत और महफूज फ्रेमवर्क ज़रूरी होगा।